हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुल मिला के 4 कंपनीज़ के बारे में। यस, ये 4 कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। कुछ कंपनियां आईपीओ की वजह से पॉपुलर हो चुकी थी, तो कुछ कंपनियां उनकी तेज़ी की वजह से पॉपुलर हो चुकी थी। सो आप सभी लोग पता है, जब भी किसी शेयर में तेज़ी आती है वो ज़बरदस्त भागता है भागता है भागता है एंड इतने हायर लेवल पे जाते हैं तो एग्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर यहीं पे एंट्री कर लेते, ये उम्मीद लगा कि ये शेयर और ऊपर जा सकता है। मतलब इतना रिस्की बेट वो यहाँ पे लेते हैं एंड बाद में जब वो शेयर नीचे आ जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे अटक जाते हैं। सो ऐसे ही कुछ शेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, कुछ कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म में हम लोगों ने बने रहना चाहिए, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या गलत डिसीजन आपकी तरफ से यहाँ पे हो चुका है। सारी बातें एक ही वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर दे, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले जो कंपनी है वो है लुरुस लैब। यस दोस्तों, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को फेमस होते हुए देखने को मिली। कंपनी ने बहुत कुछ अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शन से भी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड भी दिया है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2020, आपको दिखाना चाहूँगा 2020 ये कंपनी के लिए इतना ज़बरदस्त रहा है कि डिविडेंड, उसके बाद वापस डिविडेंड, उसके बाद वापस डिविडेंड एंड उससे पहले हम लोग को स्प्लिट होते हुए देखने को मिला। 10 रुपये का फेस वैल्यू 2 रुपये में स्प्लिट हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं जिनके पास भी 1 रुपये का जो शेयर था, माफ़ कीजिएगा, 1 रुपये नहीं 10 रुपये का जो शेयर था वो हम लोग को बाद में स्प्लिट होकर 2 होते हुए देखने को मिला, बट उसके बदले आपको 5 क्वांटिटीज़ मिली होगी। सो एक का शेयर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 5 में तब्दील हुआ। सो इतना गजब का लुरुस लैब का यहाँ पे परफॉर्मेंस हो चुका है। सो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि ये कंपनी हम लोग को सांस लेते हुए देखने को मिलते हैं। सांस मतलब ऑब्वियसली ये इतने भाग चुके हैं। फार्मा कंपनीज अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनी में जेनिथ हेल्थ केयर करके पेनी स्टॉक है 4 रुपये का, 4 रुपये भी नहीं बोलना चाहिए, 4 रुपये से भी नीचे था, बट ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, उसने भी ज़बरदस्त रिजल्ट बताए एंड अपना कितने पुराने सालों का रिकॉर्ड जो था वो भी तोड़ दिया। सो ये बात बताती है कि फार्मा सेक्टर ने जो कमाई की है ये कोविड के पीरियड में वैसे किसी और कंपनी ने की भी नहीं होगी। सो यही बात अगर हम लोग देखें लॉरस लैब की भी, तो अभी तो ये फिलहाल 250 के करीब देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी हम लोग बात करें 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो अभी हम लोगों को ये करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। 1 महीने की बात करें तो सेम कहानी है, 6 महीने की बात करें तो कहानी ही बदल जाती है। मतलब 6 महीने की अगर मैं बात करूँ एकदम टॉप से, तो ये कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए तो वो यहाँ पे ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। लगभग 280% के रिटर्न्स दोस्तों, 6 महीने में 280% के रिटर्न्स। मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना। मतलब 10 साल 20 साल में कभी एक बार ऐसा मौका आता है। एंड मैं किसी एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एक स्टॉक तो ऐसे ही भाग जाता है, बट पूरे सेक्टर में हम लोग को इसी तरह की से आग लगती हुई देखने को मिली थी। सो लगभग 280 भी छोड़िए, चलो हम लोग राउंडेड पकड़ लेते, 300% के रिटर्न आप लोग पकड़ोगे तो भी वो गलत नहीं रहेगा। इतना गजब का रिटर्न दिया है तो ऑब्वियसली अभी 300% के रिटर्न्स मिलेंगे तो उसके बाद तो करेक्शन कभी ना कभी आना है, ये तो सभी लोगों को पता है। एंड वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं 1 साल का भी चार्ट पैटर्न लगा दूँ तो आप देख सकते हैं 1 साल में तो इसने तो लगभग 350% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए। आप देख सकते हो क्लियर कट। अभी इतना स्टॉक भागेगा तो ऑब्वियसली गिरावट तो कभी ना कभी तो होगी। एंड 350% भागने के बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ जो गिरावट है 6 महीने का चार्ट पैटर्न या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न बेटर ऑप्शन रहेगा। कितनी गिरावट हो रही है? लगभग 20% के आसपास की गिरावट है। सो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक अभी इतना भाग चुका है, सो डेफिनेटली यहाँ पे वो कभी ना कभी तो सांस जरूर लेगा एंड वही हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी अगर इस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ये यूजुअली हम लोग को कंसल्टेशन फेज़ में भी देखने को मिल सकता है, तो फिर भी कोई गलत बात नहीं रहेगी क्योंकि ये स्टॉक जितना चलना था वो इतना चल चुका है। जैसे मैंने कहा 350% के रिटर्न्स आपको ये याद आएंगे कि कभी ऐसा कंपनी ने दिया था, क्योंकि ये ऐसा कभी कभार होता है। सो इतना भागने के बाद अगर वो 350 से अगर हम लोग मोटा मोटी अगर बात करें कि -20% नीचे आ गया तो इतना तो होना ही है। सो दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि लोग, बहुत सारे लोगों ने इधर हायर लेवल पे एंट्री की होगी। क्यों? क्योंकि इतना वो भाग चुका है। अभी 350% भागा तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि अभी ये 700% तक भागेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, सिचुएशन कभी ना कभी वहीं पर रुक जाती है। सो यही कहना चाहूँगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बातें जो रिटेल इन्वेस्टर की गलती होती है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा चाहेगा कि वो स्टॉक ऊपर ही जाए, सिर्फ ऊपर सिर्फ ऊपर और सिर्फ ऊपर। मतलब अभी 350% रिटर्न होने के बावजूद अभी वो चाहेंगे और 400 को हो जाए, फिर 500,
600 और वो कभी नीचे ही ना आए। एंड यही हम लोगों को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो लुरुस लैब की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली इसको कोविड के वजह से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। एंड अभी ऐसा लगता है कि ये कंपनी हम लोग को कंसल्टेशन फेज में देखने को मिल सकती है। अभी अनटिल एंड अनलेस कोविड की कोई दूसरी कोई ऐसी वेव की न्यूज़ आ जाए, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फार्मा सेक्टर को वापस एक बार मौका मिल जाए तो बात अलग है, वरना यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमा लिए हैं। सो लुरुस लैब से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि जो एक कंपनी उसको कम्प्लीटली यहाँ पे कोरोना के पहले ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं मिल रहा था। बिफोर कोरोना -40% चल रही थी 3 साल में, एंड कोरोना की वजह से लगभग 350% के रिटर्न्स यहाँ पे हो चुके हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना के केसेस जैसे हम लोग को कम कम होते हुए देखने को मिलेंगे, इस कंपनी का ग्राफ भी हम लोग को शायद से थोड़ा कम होते हुए देखने को ज़रूर मिल सकता है। सो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत ही नीचे लेवल से, मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था 200-250% के रिटर्न्स यहाँ पे कमाए हैं। सो चाहिए तो आप लोग प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हो। वैसे भी अभी कोविड के केसेस कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड कोविड के वजह से ये स्टॉक सारे भाग रहे थे। सो डेफिनेटली हम लोगों को इनके भी चार्ट पैटर्न में ऐसी गिरावट देखने को फिलहाल मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लुरुस लैब की फ्राइडे के दिन, मतलब 6 नवंबर की, तो 45% हम लोग को डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों लुरुस लैब के बाद नेक्स्ट यहाँ पे है आरती ड्रग्स। सेम स्टोरी। आरती ड्रग्स देखा जाए तो खराब स्टॉक नहीं है, बट हम कह सकते कि ये जो पिछला ये जो 6 महीना हुआ है ना, 6 से 7 महीना, इसमें आरती ड्रग्स के ने जितने रिटर्न्स दिए ना उतने उन्होंने 10 साल में भी नहीं दिए। 10 से 15 साल में इतने रिटर्न सिर्फ 6 महीने में यहाँ पे उन्होंने कमाए। एंड इसी के बदौलत अभी वो स्टॉक हम लोग को वापस सेम फार्मा कंपनी जितने भी है जो कि कोविड की वजह से बहुत ही ज़्यादा भाग चुके हैं, सो उनमें यही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही कि अभी वो शांत हो रहे हैं। अब इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे, 1 महीने का 1000 से सीधा स्टॉक हम लोग को 650 तक अभी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 6 महीने में, तो देख लेना 6 महीने में कितने रिटर्न्स हो चुके हैं यहाँ पे, तो उससे भी ज़्यादा 350-400% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली अभी तो कभी ना कभी तो गिरावट होगी, तो वही अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड कोविड के केसेस भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते आरती ड्रग्स में भी हम लोग को अभी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो 1 साल में तो उससे भी ज़बरदस्त, 5 साल की बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, मतलब 5 साल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ थी ही नहीं। मतलब बिफोर कोविड अगर मैं बात करूँ, सो 5 साल के आप देखना 2015 से लेके 20, 7% नेगेटिव, कुछ था ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट। एंड जैसे ही इनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं एकदम फेवरेबल हो गया, तो स्टॉक ने लगभग 400% के रिटर्न दे दिए। सो दोस्तों इस स्टॉक मार्केट में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आप लोगों का इंटेलेक्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आजू बाजू चल क्या रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। कि ये सभी लोगों को पता था कि ये जितने भी फार्मा कंपनीज़ है, जो मैंने मेरे 4 फार्मास बताए वो अलग है, वो कोविड के ऊपर डिपेंड नहीं करते सोनली। वो अगर कोविड चला भी गया तो भी वो रहने वाले हैं, वो आप सभी लोगों को पता है। मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ। लिंक ऊपर अगर आप चाहो तो वो देख सकते हैं, आई बटन पे दे दिए मेरे 4 फार्मास। और उस वीडियो में भी मैंने ये सारी बातें बताई थी कि ये डिपेंड नहीं करते कोविड, क्योंकि बिफोर कोविड भी वो अच्छे रिटर्न दे रहे थे। सो ये कोविड में आप देख सकते हो उनका ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक 400% के रिटर्न ड्यूरिंग द कोविड दे रहा था, तो उसका जो एनवायरनमेंट था वो फेवरेबल था। तो डेफिनेटली अभी हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कंपनी ख़राब नहीं होती है, बट हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल था वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर आरती ड्रग्स की भी बात करें, कंपनी ने इतना करोड़पति बनाया ना लोगों को, 28% की डिलीवरीज हम लोग को फ्राइडे के दिन देखने को मिल रही है। सो स्टॉक खराब नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने यहाँ पे निचले लेवल पे खरीदा था वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे सर प्रॉफिट बुक करे क्या। दोस्तों मैं वापस कहना चाहूँगा, मैं आपको कभी भी सलाह नहीं देता हूँ कि आप एंट्री करो या एग्जिट करो, वही सलाह नहीं देता, तो प्रॉफिट बुक क्यों दूँ। तो यही कहना चाहूँगा, प्रॉफिट बुक कब करते हैं हम लोग, जब आपका यहाँ पे भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने निकलना चाहिए। तब दूसरा कोई बोलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। कल ये भागेगा तो आप बोलेगा सर मैं होल्ड करने वाला था। सो दोस्तों ये खुद से अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये खुद से डिसीजन आप लोगों को लेने पड़ेंगे। आप लोगों ने बैठ के डिसीजन लेना चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि आँख पे पट्टी लगा ली और हम लोगों ने एंट्री कर ली, चलो अभी आँख पे पट्टी लगाते और एग्जिट कर लेते, ऐसा नहीं। आपके पास कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। आप ये लॉजिक देख सकते हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे, क्योंकि कोविड के वजह से ये सारे स्टॉक भाग रहे थे फार्मा वाले, तो डेफिनेटली यहाँ पे नीचे जा रहे तो हम लोग चाहे तो थोड़ा सा निकल लेते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, राइट। तो ये आप लोगों की थिंकिंग पैटर्न होनी चाहिए दोस्तों, तब जाके आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सो आरती ड्रग्स देखा जाए तो स्टॉक खराब नहीं है, बट अभी इतना चल चुका है तो वो डेफिनेटली कंसल्टेशन फेज में देखने को मिलता है। अनटिल एंड अनलेस कोविड के केसेस वापस बढ़ गए तो एक बार हम लोग को वहाँ पे वापस चीज़ें देखनी पड़ सकती है। देन अभी हम लोग आ जाते हैं रूट मोबाइल के ऊपर। अभी रूट मोबाइल की भी बात करें, आईपीओ में हमेशा दोस्तों यही गलती होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आईपीओ में कोई स्टॉक लगा नहीं तो वो चलती गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड सेम स्टोरी, आँख बंद करेंगे बाय कर लेंगे।
बाय करने के बाद शेयर नीचे जाता है, इस कमेंट सेक्शन में जाएंगे, उस कमेंट सेक्शन में जाएंगे, पूछेंगे। दोस्तों रिसर्च पहले करनी होती है। आपको बुरा ज़रूर लगेगा बट ये आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। हमने पहले 10 बार लोगों को पूछना चाहिए, 10 बार खुद की रिसर्च करनी चाहिए कि कोई स्टॉक में हम लोगों ने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग गए, अगर गलत गए तो कौन से लेवल पे निकलना चाहिए, ये सारा प्लानिंग आपका रेडी होना चाहिए। बट रिटेल इन्वेस्टर, बुरा मत माना, बट ऐसे ही करते, एंट्री कर लेते, बाद में स्टॉक नीचे आता है एंड उसके बाद इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हो जाती है, कमेंट सेक्शन में इसको उसको पूछना स्टार्ट कर दिए जाते हैं, उसी का बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। सो दोस्तों रूट मोबाइल की अगर हम लोग बात करें तो 925 पे देखने को मिल रहा है एंड अभी देख सकते हो फिलहाल तो अभी स्टॉक क्या ज़्यादा कोई हमारे पास चार्ट पैटर्न भी अवेलेबल नहीं है। अभी अभी कंपनी की शुरुआत आप सब लोगों को पता है मार्केट में हो चुकी है। सो यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा था अभी तो उनको इंतज़ार करना यहाँ पे पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा कोई डेटा यहाँ पे फिलहाल इतना अवेलेबल नहीं है। सो ये एक बड़ी सीख होती है कि बस IPO में मिला नहीं इसलिए वो एंटर कर लेते हैं, तो ऐसा ब्लाइंडली खेलना नहीं होता है, वरना वो तो गैम्बलिंग ही हो जाएगी। और स्टॉक मार्केट ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, अगर आप प्रॉपरली जाओगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है। सो रूट मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो बीच में ज़बरदस्त भागा, बाद में यहाँ पे लोगों ने एंट्री की थी, यहाँ पे वापस वो नीचे आया, वापस एग्जिट कर लिया, तो आप देख सकते हो वापस स्टॉक ऊपर आ गया। सो ये सारी चीज़ें चलती रहती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के नंबर तो ठीक ठाक थे, हम लोगों को अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिला, तो लॉन्ग टर्म में शायद से हम लोगों को थोड़ा और फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है, बट वक्त इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग सकता है। सो ये एक बड़ी सीख है कि आंख बंद करके कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एंड फ्राइडे के दिन की बात करें तो 17-18% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। एंड आखिरी कोई स्टॉक है तो वापस IPO से जुड़ा हुआ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इसको सबसे ज़्यादा लोगों ने परेशान यहाँ पे हो चुके। एक तो अगर हम लोग बात करें तो ये IPO के लिए एकदम परफेक्ट स्टॉक था, आप सभी लोगों को पता है, मात्र 10% रिटेल कैटेगरी के लिए रखा था। मैंने तो अप्लाई किया था बट मिला नहीं, एंड मैंने अप्लाई किया था वो भी आप लोगों को पता है सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, उसके बाद नहीं। सेकंड अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक है जहाँ पे मार्केट हायर लेवल पे चल रहा है, टेक वाले स्टॉक हायर लेवल पे चल रहा है एंड यहाँ पे हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों ने जरूर नोट डाउन करना चाहिए। कंपनी का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो इंप्रूव तो जरूर है, बट लास्ट टाइम के परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। मतलब कंपनी का अगर आप लोग बिजनेस देखोगे, प्रॉफिट 3400 देखने को मिला था, लास्ट टाइम था 4878। सो उससे हम लोगों को सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों को अच्छा खासा ही देखने को यहाँ पे मिला था 2674। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था रूट मोबाइल का, रूट मोबाइल नहीं हैप्पीएस्ट माइंड का, वो हम लोग को पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम यहाँ पे नज़र आ रहा था। और अगर हैप्पीएस्ट माइंड में हम लोगों को अगर तेज़ी चाहिए तो आप सब लोगों को पता है यहाँ पे नंबर्स अच्छे आने चाहिए थे। सो अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि कंपनी फिलहाल ज़बरदस्त वॉलेटाइल है, बट अभी भी ये कंपनी डाउन ट्रेंड में ही हम लोगों को कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है जब से लिस्ट हुई है तब से। सो हैप्पीएस्ट माइंड वालों के पास भी अभी फिलहाल तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है। तो अगर आप लोग रिजल्ट देख के अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली अभी जिनके पास ये शेयर है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उनको होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी सीख है जो मैं बार बार बताता हूँ, कभी भी IPO आता है ना, अगर आपको नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, ब्लाइंडली कभी भी फॉलो यहाँ पे नहीं करना होता है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से जो IPO था ना वो बहुत ही महंगा था, क्योंकि इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करें उससे भी ये बहुत ही हायर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा था। सो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ये कंपनी ठीक थी। आप मेरे चाहे तो IPO वाले वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो जब ये कंपनी अपने आप रिजल्ट अच्छे दिखाएगी तब हम लोग यहाँ पे सारी बातें करेंगे। एंड इसलिए कहता हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब IPO आता है उसके बाद जल्द से हम लोगों ने किसी कंपनी में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डेटा रहता है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है। सो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये हम लोग एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, बट ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो 6 नवंबर की बात करें 43% की डिलीवरीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सो यही ऑप्शन है कि आपको पेन झेलना पड़ सकता है, होल्ड करना पड़ सकता है। अगर आप हर एक इसमें एग्जिट होते जाओगे तो शायद से आपकी दिक्कतें और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। सर कहाँ तक गिरेगा, कब तक रिकवर करेगा, दोस्तों इसका जवाब किसी के पास भी नहीं होता है, बिलीव में, ये किसी के पास भी नहीं। कोई बोलने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है कि 400 जाएगा आप खुश हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है सारी चीज़ों के ऊपर। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स सब अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिलहाल ये हम लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। अब एक उम्मीद कर लेंगे कि टेक कंपनीज़ में अच्छी खासी रैली यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, बट अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिले तो सारे टेक भागेंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोग उम्मीदें यहाँ पे रख सकते हैं। सो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सीख हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली। एंड ये मार्केट
कि एक्सपीरियंस ये आप लोगों के पास ये होने चाहिए। ये गलतियाँ मैंने नहीं की, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैंने भी की है, बट इससे आप लोगों को सीखना यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।